तो क्या हाल चाल है भाइयों। आ गए हैं हम एक और नई राइड पे और हम जा रहे हैं दिल्ली टू अमृतसर अपनी बाइक पे। और हमारे साथ जा रहे हैं विवेक भाई। ये रहा हमारा सामान जो कि हमारा राइड के लिए बिल्कुल रेडी है। कैमरा हमारा चार्ज हो चुका है और हम बना रहे हैं इस बारी ब्लॉग भी। तो मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में, क्योंकि मैं वैसे ही बहुत लेट हो चुका हूँ। 4:30 बजे मुझे विवेक भाई से मिलना था, बट वो थोड़ा 3:30 बजे का उठा हुआ हूँ मैं। लेट हो गया यार, रात को नींद ही नहीं, पहले नींद नहीं आई और फिर नींद नहीं खुली। चलो अब आगे बाइक पे मिलते हैं, बाकी बातें बाइक पे करते हैं। ठीक है, बाय बाय। बाय बाय। तो भाई रेडी हैं अभी। जो थोड़ा बहुत सेटअप कर पाए हैं कर लिया। अभी पहले विवेक से मिलते हैं, उसके बाद करते हैं क्या करना है। भाई हम ब्रिटानिया पहुंच गए हैं और बहुत अंधेरा हो रखा है, अभी तो दिन भी नहीं निकला। आज तो हमारे यहाँ पे रास्ते भी बंद थे। हमारे यहाँ पे आज करमपुरा में रेखा गुप्ता जी आ रही हैं, तो इसलिए सारे रास्ते बंद कर रखे थे। जब आप घर से लेट निकलो ना, तो आप लेट पे लेट होते चले जाते हो। और वो भाई मेरा वेट कर रहा है, मगर कोई बात नहीं, अपना भाई है, मना लेंगे उसको। तो यहाँ पर खड़ा है हमारा भाई विवेक। नीले बोर्ड के आगे कहीं खड़ा होगा, क्योंकि हम यहीं मिलते हैं रोहिणी कोर्ट के पास। ये रहा। सॉरी भाई लेट कराने के लिए। हाँ, तो अब हम भाई निकलते हैं और सीधा ना कुरुक्षेत्र ही रुकेंगे। अब सब कुछ रेडी है, ओके रिपोर्ट है। हैं सब कुछ। अच्छा अच्छा। हाँ, वो वहाँ पे स्पीकर लगा रखा है ना, स्पीकर के पास तेरी भी आवाज आ रही है इस समय गोप्रो में। हाँ, तेरी भी। ठीक है, तो इसलिए सुनहरे शब्दों का प्रयोग करना। कोई दिक्कत नहीं है, मैं कर दूंगा यार। ठीक है, चल भाई। तो भाई मन्नत हवेली का लगा दिया है। 2 घंटे 19 मिनट लगेंगे। 157 किलोमीटर है और हम पहुंचेंगे 7:45 पे। ठीक है, चले। गो। तो भाई हम मूर्थल पहुंच चुके हैं। मूर्थल में तो भाई साहब दिन हो या रात हमेशा रौनक ही लगी रहती है। और इनमें जो सबसे सबसे बेस्ट ढाबा है वो है 70 माइलस्टोन। ये 70 माइलस्टोन है, बहुत बढ़िया ढाबा है ये। और यहाँ की हवा भी कह रही है पराठे खाकर जाना। मगर अभी हम दोनों भाइयों ने डिसाइड करा है कि हम लोग सीधा कुरुक्षेत्र ही रुकेंगे। यहाँ रुकने का फायदा नहीं है, क्योंकि अपना पेट्रोल एकदम फुल है। दोनों बिल्कुल मजे से चल रहे हैं, अभी राइड अच्छी जा रही है। सीधा कुरुक्षेत्र रुकते हैं, थोड़ा दिन भी निकल जाएगा, व्यू भी अच्छे आएंगे। तो आ जाओ भाई, आ जाओ विवेक, आ जाओ। आ जाओ आ जाओ। ठंड पड़ रही है, बड़ी ज्यादा ठंड लग रही है। मेरा बाइक धीरे कर लिया बिल्कुल। हम लोग प्रिपेयर होके निकले नहीं थे इतना ठंड के लिए, मगर एकदम से ठंड आ गई और हम करनाल पहुंचने वाले हैं। और थोड़ा, और ये करनाल करनाल का फ्लाईओवर आ गया, उसके बाद ब्रेक लेते हैं छोटा सा, क्योंकि अभी भी 45 मिनट दिखा रहा है हमारे को। ठीक है, रोक लो 2 मिनट, थोड़ा रेस्ट ले लेते हैं। पौने 2 घंटे हो गए हमें चलाते हुए, है ना? है ना? हाँ 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 हाँ, मगर मस्त हो रखा है मौसम, है ना यार? ये नए जूतों के कारण ना स्टैंड भी नहीं दिख रहा मेरे को। लग गया। बंद करते हैं गाड़ी। पहुंच गए, कहाँ पहुंच गए हम? करनाल के पास पहुंच गए हम। हमने लिए एक छोटा सा ब्रेक। फिर भाई तैयारी तैयारी एकदम फिट है। बैग हमारा, मगर एक बैग का फायदा है कि टेक लगाने को मिल जाती है आराम से। थोड़ा बॉडी गर्म कर लो भाई, है? मगर इतनी भी ठंड नहीं है, नॉर्मल है ना? नॉर्मल है। ओ भाई ट्रेन जा रही है, ट्रेन ट्रक पे। ट्रेन जा रही है ट्रक पे। भाई इस गाड़ी की हालत देखो, इस गाड़ी की जो हमारे साथ चल रही है। किसी ने लगता है तगड़ी पप्पी ली है इसकी, चुम्मा ले लिया, चुम्मा। लव बाइट दे दी इसको किसी ने, लव बाइट। तो भाई हम आ गए हैं मन्नत हवेली
पंजाब की सबसे बढ़िया हवेली, जो खाने में भी सबसे बढ़िया, सुंदर, मतलब एक नंबर। अगर कोई पंजाब आ रहा है तो भाई अगर उसने स्टॉपेज लेना है तो कुरुक्षेत्र हवेली में ही लेना भाई साहब, एक नंबर जगह, एक नंबर। सर्विस बढ़िया, खाना बढ़िया, चीजें बढ़िया, एक नंबर। आगे लगाते हैं बाइक। पार्किंग है जी, बाइक पार्किंग। बैग है, बैग यहाँ लगवा दो। नहीं बाबूजी उधर ही लगाओ, हम यही है जी, वहाँ कैमरा का कोई दिक्कत दिक्कत नहीं है ना, चलो ठीक है। यहीं खड़े हो। बैग का ध्यान रखना बस, ठीक है। चलो भाई बैग का ध्यान रख लेंगे, वो कह रहे हैं यहीं पे लगा दो। तो भाई हम लोग आ गए हैं अपनी मन्नत हवेली पे, बढ़िया जगह। यहाँ हनी सिंह भाई के गाने चल रहे हैं, बढ़िया ही माहौल है एकदम यहाँ का, एक नंबर जगह भाई, एक नंबर जगह, एक नंबर। पंजाब साइड पे कुरुक्षेत्र हवेली पे ही रुको, बड़ा अच्छा माहौल है यहाँ का, माहौल ही एक नंबर है, यहाँ की वाइब बड़ी ज़बरदस्त है। इतना प्यारा फाउंटेन चल रहा है, दिल कर रहा है अपने दुश्मनों को इस बम के गोले से ही उड़ा। चलो अंदर चलते हैं, कुछ खाते हैं, फिर थोड़ी देर बाहर बैठेंगे और मज़े करेंगे। भाई अपनी यहाँ पे रील बना रहा है एक डांस की, बड़ी बढ़िया। चल भाई चलें, आजा आजा। तो भाई पराठे आ गए हैं अपने, पराठे स्वाद है, एक नंबर पराठे हैं, बहुत बढ़िया। हमने मंगाए हैं गोभी के पराठे, मंगाए हैं हमने गोभी के, मेरे को गोभी के पराठे बहुत पसंद है। बढ़िया माहौल है यहाँ का, एक नंबर। एक एक और खाते हैं फिर चलते हैं, ठीक है। फिर अब सीधा 200 किलोमीटर बाद ही ब्रेक लगाएंगे, जैसे अभी लगाया ना हमने 200 किलोमीटर के बाद ब्रेक लगाया है। सुबह से कुछ नहीं खा के निकले थे तो सोचा खा लेते हैं अभी। बढ़िया भाई, यहाँ तक गले तक भर लिया, गले तक। मज़ेदार था खाना, मज़ेदार था ना। बढ़िया जगह है एकदम। और अब हमने पहुंचना है सीधा, 2 बजे दिखा रहा है जीपीएस अमृतसर पहुंचने का, बट हमें हर हाल में 2:30 बजे तक पहुंचना है, क्योंकि हमें बाघा बॉर्डर जाना है। और आज हम पाकिस्तान बॉर्डर को टच करके ही आएंगे। एक कागज़ में मोहर नहीं लगेगी तो तारा पाकिस्तान नहीं जाएगा क्या? ज़रूर जाएगा, और आज ही जाएगा और 3 बजे जाएगा। तो हम 3 बजे तक हर हाल में बाघा बॉर्डर पहुँचना है। तो अब हमारे को 2-2.5 घंटे से पहले कोई ब्रेक नहीं लेना, क्योंकि ब्रेक हम लेते हैं 10 मिनट का और लग जाते हैं 2 घंटे, ठीक है ना। कभी कोई हम फ़ोन कर रहे हैं, कभी इधर जा रहे हैं, कभी उधर जा रहे हैं, मस्ती मस्ती में अभी भी हमारा 1 घंटा चला गया यहाँ पे, है ना। ओके चलो आओ। ठीक भाई गोप्रो इधर ही चार्ज कर लिया, हेलमेट यहीं पे ही लगा दिया गोप्रो। अब बिल्कुल रेडी हैं चलने के लिए, बस थोड़ा हल्का फुल्का बाइक का इंस्पेक्शन कर लेते हैं कि सब कुछ ओके है, सब कुछ ओके है। चलें? चलो चलो चलो, बहुत बढ़िया जगह, दोबारा आएंगे भाई, दोबारा आएंगे, जब भी आएंगे इधर ही आएंगे। और अब मौसम ठीक हो रहा है, अब ठंड कम होती जा रही है ना, है ना। चलो अब गाने सुनते हैं थोड़ी देर, ठीक है। चलें, फ्यूल ब्रेक लेते हैं थोड़ी देर में, 1-2 घंटे तक, ठीक है। हाँ गाने सुनते हैं आप थोड़ी देर, बंद कर दो इंटरकॉम। ठीक है ठीक है, इंटरकॉम बंद कर देते हैं थोड़ी देर के लिए। और नीले ड्रम जा रहे हैं भाई, नीले ड्रम, नीले ड्रम बड़े खतरनाक होते हैं भाई, नीले ड्रम से बच के रहो। नीले ड्रम में चिकन सूप बन जाता है, चिकन सूप। ये रहा अम्बाला का गेट, और बढ़िया चल रहा है अभी तक। अम्बाला में हम पहुंच गए हैं 10 बजे, और हम लोग निकले हुए हैं सुबह 4:30-5 बजे के, 4:30 क्या 5 बजे ही हमने अपनी राइड स्टार्ट करी थी रोहिणी से। ये मेक इन इंडिया का बोर्ड लगा हुआ था, बड़ा प्यारा लग रहा था, मज़ा आ रहा है भाई। हम अम्बाला पहुंच गए, हमने एक छोटा सा ब्रेक लिया, अभी ना एक खड्डा आया था, और पिछली बारी चक्राता वाली राइड पे ना मेरा एक अलॉय व्हील टूट गया था खड्डे में जाने के कारण। तो अभी फिर दोबारा खड्डा आया, बड़ी ज़ोर की आवाज़ आई, फिर मैंने विवेक को बोला यार रोक और चेक कर भाई कि कोई दिक्कत तो नहीं है। एक ना डर सा बैठ गया उस दिन के बाद से, छोटा सा भी खड्डा आता है ना
तो ऐसे लगता है कहीं एलॉय ना टूट जाए, मगर इतना कमज़ोर होता नहीं है। बट जिस दिन से वो काम हुआ है ना, उस दिन से थोड़ा मन में अजीब सा वो होने लग गया है। बट कोई बात नहीं, जो होता है राइड पे ये सब चलता रहता है, ध्यान रखेंगे इस चीज़ का। अम्बाला पहुंच गए हम, अम्बाला रेलवे स्टेशन निकल गया और अब इसके बाद सोच रहे हैं फ्यूल ब्रेक लें, बट अभी 1 मिनट के लिए रुकी है थोड़ी सी बाइक ना। अब तो मौसम भी थोड़ा गर्म होता है, मौसम गर्म होता जा रहा है ना, मौसम गर्म होता जा रहा है बिल्कुल, मगर इतनी ठंड नहीं, इतना भी गर्म नहीं हो रहा कि दिक्कत हो। अभी एक काम करेंगे, आगे जूस पियेंगे, जूस, ठीक है, अभी 1 घंटे बाद, ठीक है, चलो ठीक है, ओके, शुरू करते हैं कार्रवाई, बढ़ाएं। ये आंटी जी स्कूटी चला रही है बिना हेलमेट के भाई, रॉन्ग साइड, ये देखो, ये बड़े खतरनाक होते हैं भाई, इनसे बहुत बच के रहना पड़ता है, बहुत बच के रहना पड़ता है। ये यार, ये लोग हाईवे पे बिना हेलमेट के क्यों चलते हैं यार, और फिर गाड़ी वाले को गलती बोल देते हैं कि बड़ी गाड़ी वाले की गलती है। भाई सेफ्टी तो अपने हाथ में है ना, हम लोग इतने राइडिंग गियर पहन के चलते हैं, मगर डेली यूज में आप राइडिंग गियर नहीं पहन सकते, कम से कम हेलमेट तो पहन सकते हो ना यार, हेलमेट पहन सकते हैं, हेलमेट की कोई दिक्कत नहीं है। विवेक आ रहा है पीछे, ये रहा, शीशे में दिख रहा होगा आपको। हमने फ्लैशिंग लाइट्स ऑन करी हुई है ताकि हमारी बाइक अगर दूर भी चली जाए ना, तो हम दूर से ही पहचान लेते हैं अपनी बाइक को, ये फायदा है। तो भाई टाइम आ गया एक जूस ब्रेक लेने का, बट हम को इस जूस के फ्रॉड के बारे में पता है कि ये लोग ना, अगर आप बिना रेट पूछे पियोगे ना, तो ये आपको इतना गलत रेट लगाएंगे कि आप याद रखोगे, तो बहुत ध्यान से डील करना पड़ता है। मैंने सुना ये लोग ना 250-250 रुपये का जूस का गिलास बेच देते हैं, अगर आप इनसे रेट ना पूछो तो। मान लो आपने पी लिया और बाद में पूछा कितने, फिर 150 रुपये, 200 रुपये, 250 रुपये भी गिलास बोल देते हैं। तो हम पहले पूछेंगे और फिर पियेंगे, अपना सीधा सा रूल है, जहाँ पे रेट ना लिखा हो पहले रेट पूछो और फिर खाओ, नहीं तो फ्रॉड होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। ये सीन है यहाँ पे। हमने जूस ब्रेक ले लिया है यहाँ पे और मज़ा आ रहा है एक नंबर का, ठीक है, चल भाई, चेयर्स भाई, चेयर्स हो गया अपना, और बढ़िया भैया ने बढ़िया बनाया। हाईवे फुल स्पीड में है, अभी भी अमृतसर पहुंचने का टाइम 2 बजे दिखा रहा है, बट हमें बाघा बॉर्डर जाना है। ये देखो सामने लिखा हुआ है, आपको मैं बोर्ड पे जूम करके दिखाता हूँ कि अमृतसर कितना दूर है। ये देखो आपको दिखेगा बोर्ड, अमृतसर 224, अभी भी 224 किलोमीटर दूर है। पहुंच जाएंगे, बिल्कुल टाइम पे पहुंच जाएंगे, बिल्कुल आराम से रिलैक्स से चला, कोई जल्दी नहीं है, बिल्कुल टाइम पे पहुंच जाएंगे। हमारा बहुत टाइम है वहाँ पे, बाघा बॉर्डर में 3:30 से 4:30 बजे तक एंट्री है, तो अगर हम 2 बजे भी पहुँचते हैं, आधा घंटा 1 घंटा होटल में भी रुकते हैं, तब भी हम पहुँच जाएंगे। तो भाई हम लोग पहुँच गए हैं लुधियाना, टाइम हो रहा है 12 बज गए हैं, और भाई यहाँ तो ऐसे जाम लगा हुआ है जैसे हमारे रिश्तेदारों की बारात जा रही हो। ये भाई बहुत बहुत ट्रैफिक है इधर, चलो पहुँच जाएंगे, थोड़ी देर का ट्रैफिक है क्योंकि सिटी एरिया में से निकल रहे हैं ना। विवेक भी मेरे पीछे पीछे ही है। गुरुद्वारा आ गया, वाहिगुरु, बढ़िया से हमारा ट्रिप कराना, मौज कराना, मौज में रखना। भाई ये भी बहुत कंजस्टेड एरिया है लुधियाना, भी चारों तरफ फैक्ट्रियां ही फैक्ट्रियां हैं। यहाँ पे पोल्यूशन महसूस हो रहा है थोड़ा थोड़ा, यहाँ पोल्यूशन महसूस हो रहा है, बीच के एरिया में नहीं है। भाई ये बाइक वाला हमें देख के फॉर्म में आ गया, हमारे आगे पीछे दौड़ा रहा है। ऐसे उड़ते तीतरों से हम दूर ही रहते हैं। ये देखो ये देखो ये देखो, ना इसने हेलमेट पहना हुआ है ना कुछ ना कुछ, और अभी तो बहुत गंदी चला रहा था ये। तो भाई फ्यूल ब्रेक लेने का टाइम आ गया, ब्रेक लगाते हैं और फ्यूल भरवाते हैं। में हम ना हाईवेज वगैरह पे ना लीटर्स के हिसाब से पेट्रोल डलवाते हैं, क्योंकि ना अगर आप बोलोगे ना इनको कि फुल कर दो ऐसा कर दो, तो ना उसमें टांका लगने के चांसेस होते हैं। तो विवेक की बाइक में भी 900,000 रुपये का पेट्रोल आया, मेरी में भी 900,000 रुपये का आया। अब हम अमृतसर बिल्कुल प्यार से पहुंच जाएंगे।
और अभी दिक्कत क्या हो रही थी ना कि मेरे फ़ोन में ना फ़ोन आ रहे थे तो क्या कहते हैं वॉल्यूम स्लो सुनाई दे रही थी, पता नहीं क्या सेटिंग छिड़ गई थी। तो अब सब कुछ सेट कर लिया। अपने भाइयों के फ़ोन आ रहे हैं 2-4 के, उनसे बात करते हैं और फिर आगे निकलते हैं। अभी पेट्रोल पंप वाला हमारे पास आया, कह रहा कि एक बंदे की फ़ोटो दिखा रहा है, कह रहा पेट्रोल भरवा के भाग गया बाइक में, आप जानते हो। मैंने कहा हम कहाँ से जानते हैं भाई, हम दिल्ली से आ रहे हैं। लोग इतने हरामी हो चुके हैं। वो क्या सोच रहे हैं कि पकड़े नहीं जाएंगे, पेट्रोल पंप पे इतने कैमरे लगे होते हैं, कहीं ना कहीं उसकी रिपोर्ट होगी होगी। तो फिर हाथ पैर जोड़ते हैं कि जी मेरी गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दो, फिर सॉरी बोल के निकल जाते हैं। थाना में एक ढाबा है, उसका नाम है लक्की दा ढाबा, लक्की दा ढाबा, हाँ, जलंधर में। वैसे बहुत बढ़िया खाना है उसका, मगर वो बहुत सारे पंजाबी एक्टर वगैरह उधर आते हैं, बहुत अच्छा। मैंने बहुत बारी वहाँ खाना खाया हुआ है। अगर वापसी वक्त मौका लगा ना हम वहाँ पे खाना खाएंगे, ठीक है ना भाई? चल चलते हैं अब। अभी तो थोड़े यहाँ खड्डे हैं तो थोड़ा आराम से चलानी है बाइक, ठीक है ना? हाँ भाई, यहाँ तो खिलौने बिक रहे हैं। क्या है ये? ट्रक है, ट्रक थोड़ा ओहो, थार बने हुए हैं, ऑटो बने हुए हैं, ट्रैक्टर भी बने हुए हैं। वाह, वो बढ़िया से लगा रखे हैं यार इन्होंने तो। जेसीबी भी है। हाँ, जेसीबी भी है, मतलब हर गाड़ी यहीं पे ही बिक रही है। शोरूम 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 है, शोरूम। सही नहीं कह रहा? बड़ी तो यार ये हमने ब्यास के पास ब्रेक लिया है। हमारे ना जो हेलमेट के शीशे हैं उस पर इतने सारे मच्छर चिपक गए हैं, काफ़ी चिपक गए हैं, है ना? हेलमेट साफ कर रहे हैं। ब्यास के पास आके रोड अच्छी हो जाती है ना? ये देख सामने गुरुद्वारा भी बना हुआ है, छोटा सा, सही लग रहा है। सुबह सुबह तो और मज़ा आता है यहाँ पे। सामने गुरुद्वारा भी बना हुआ है, अच्छा लगता है। पीछे ट्रेन की पटरी है, अभी ट्रेन जा रही थी यहाँ से। 2-4 मिनट रेस्ट करते हैं फिर चलते हैं, ठीक है भाई? इस बॉक्स के अंदर चींटियाँ नहीं आ सकती, भाई ने स्टिकर लगा रखा कि तुम अगर अंदर आ गए तो तुम्हें फाड़ डालूंगा मैं। ये भाई बच्चे स्कूल से घर जा रहे हैं। बाय बाय भाइयों, बाय बाय। देखो कैसे बैठ के जा रहे हैं मजे से। छोटे शहरों में देखने को मिलता है ना। तो भाई वेलकम टू अमृतसर। हम अमृतसर पहुंच गए हैं। अब हम आपको मिलते हैं अपने होटल में, और ये रहा हमारे होटल का रूम, और हम लेट हो रहे हैं और अब हम निकल रहे हैं बाघा बॉर्डर के लिए। सामान सारा हमने पैक कर लिया और हम एक ही बाइक पे जा रहे हैं, एक ही बाइक पे निकल रहे हैं। और टाइम हो गया 3:11 और हमें निकलना है हर हाल में 5 मिनट के अंदर अंदर। तो भाई हम आ गए हैं विवेक भाई की बाइक पे। हम जा रहे हैं बाघा बॉर्डर और बहुत हो चुके हैं लेट। 3:42 पे हमें पहुंचना है हर हाल में, क्योंकि 4:30 बजे तक एंट्री होती है उधर। रास्ते में हमने अभी कुछ खाया भी नहीं है, तो वहीं जाके खाएंगे पिएंगे, मज़े करेंगे। मिलते हैं बाद में आपसे। होटल ले लिया मैं, अभी आपको होटल का जो रूम दिखाया था ना वही अपना रूम है। 1300 में हमारे को होटल मिला, बिल्कुल साफ़ सुथरा नया बना हुआ है, और एक किलोमीटर की दूरी पे है गोल्डन टेम्पल से। तो भाई देखो हम पहुंच गए हैं अपनी बाइक लेके पाकिस्तान बॉर्डर के पास तक, और लाहौर यहाँ से 23 किलोमीटर है। अगर ये बॉर्डर ना होता तो आज हम लाहौर भी चले जाते। अब गाड़ी हम पार्किंग में खड़ी करेंगे। देखो आपको सामने इंडिया और पाकिस्तान का दोनों का झंडा दिख रहा होगा। बाकी अभी हम अपने कैमरे से आपको दिखाएंगे। बड़ा मज़ा आ रहा है, मतलब बड़ा अच्छा सा फील हो रहा है यहाँ तक बाइक ला के। वो देखो, वो ये रहा इंडिया, ये रहा पाकिस्तान। अगर बॉर्डर खुला होता तो हम उधर भी घुमाते आज। हमारे पास इतना टाइम है आज, क्योंकि अभी 3:30 ही बजे हैं और हम रात को 10 बजे तक आराम से घूम सकते हैं, 10-11 बजे तक। ये पार्किंग आ गई, ये लेफ्ट साइड में कस्टम का है और राइट साइड में पार्किंग। वेलकम टू शाही किला, वेलकम यू अटारी बॉर्डर है भाई। यहाँ खाने को भी है, क्योंकि हमने कुछ खाया नहीं है, भूख लग रही है भयंकर वाली। अंदर खाना अलाउड है, बढ़िया ही चिप्स वगैरह ही मिल रहा है, हमने ये लिया। और भूख लग रही है बड़ी भयंकर, बहुत तेज़ भूख लग रही है, बुरा हाल। और भीड़ भी है, बट उतनी नहीं है जितनी होती है, क्योंकि अभी एंट्री हो रही है।
और 3:30 से 4:30 बजे तक एंट्री होती है यहाँ पे। तो भाई अभी परेड शुरू होने वाली है, मतलब पहुँचेगा पाकिस्तान। धूप बहुत तेज़ है। तो भाई अब हम निकल चुके हैं अपना होटल के लिए, क्योंकि बाइक हम एक ही लाए थे, क्योंकि हमें थोड़ा सा डाउट था कि यहाँ पे पार्किंग वगैरह का पता नहीं कैसा सिस्टम होगा, तो इसलिए हमने एक ही बाइक ले ली। और टॉप बॉक्स था हमारे पास, तो उसमें हमने अपना सामान रख लिया, ताकि वहाँ पे फिर बड़ी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि BSF की चेकिंग होती है बहुत ज़्यादा वहाँ पर। तो वहाँ पे आपको मोबाइल ले जाने देते हैं, बट वो कैमरे वैमरे, बड़े कैमरे नहीं ले जाने देते। तो हमें GoPro का थोड़ा सा ये था कि पता नहीं ले जाने देंगे या नहीं ले जाने देंगे, तो इसीलिए हमने क्या कहते हैं अपना बाइक के टॉप बॉक्स में सारा सामान रख दिया और परेड देखने चले गए। परेड बहुत अच्छी हुई, बट हल्की हल्की गर्मी लग रही थी, बट मज़ा बहुत आया, बहुत बढ़िया परेड थी, जिसके मैंने थोड़े बहुत क्लिप्स डाले भी हैं। अब हम जा रहे हैं होटल। होटल का रास्ता है हमारा यहाँ से 42 मिनट का, और फिर हम जाएंगे गोल्डन टेम्पल, क्योंकि गोल्डन टेम्पल की रात की ब्यूटी बिल्कुल हट के है, बहुत मज़ा आता है वहाँ पे। तो रात को थोड़ा वहाँ घूमेंगे और फिर आ जाएंगे वापस। चलो वो आपको होटल में मिलते हैं, बाय बाय। तो ना हम काफ़ी देर से देख रहे थे, ऐसी बहुत सारी बसें चल रही थी, तो फिर मैंने इसको पंजाबी में कन्वर्ट करके देखा, तो इसमें लिखा हुआ है मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना। ये बहुत सारी बसें आई हुई थी, लगता है यहाँ पे कोई गवर्नमेंट की स्कीम चल रही है, जिससे कि वो लोगों को तीर्थ यात्रा करा रहे हैं फ्री में। सही है, एंजॉय करा रहे हैं लोगों को। तो ये ना पाकिस्तान के बिल्कुल पास के बॉर्डर है, क्योंकि यहाँ से पाकिस्तान बॉर्डर सिर्फ 5-7 किलोमीटर ही है। और भाई जब भी कोई लड़ाई वगैरह होती है ना, ये देखो लिखा है ना वाघा बॉर्डर 5 किलोमीटर। जब भी कोई लड़ाई वड़ाई होती है ना, सबसे ज़्यादा इफेक्ट इन गाँवों को पड़ता है। तभी यहाँ पे लोगों ने मकान तो बनाए हुए हैं, मगर सिंगल फ्लोर, मतलब डबल फ्लोर के कम ही बनाए हुए हैं। सही है। ये देखो DDLJ वाले खेत आ गए, DDLJ वाले, मज़ेदार। ये भाई GPS हमें पता नहीं कौन सी जगह ले आया है, मगर बड़ा VIP एरिया है अमृतसर का, और मार्केट बड़ी ज़बरदस्त दिख रही है यहाँ से। तो भाई हम आ गए हैं गोल्डन टेम्पल, बैठे हुए हैं। अभी आरती अरदास चल रही है, बट हम दर्शन सुबह करेंगे। रात को बहुत ही प्यारा लग रहा है, बहुत ही सुंदर लग रहा है। बाकी हम सुबह जाएंगे, बहुत बढ़िया माहौल है। अब मतलब बंद होने वाला है 10 बजे, फिर सुबह ओपन होगा।